हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. सो द क्वेश्चन इज सेइंग मैच द कॉलम 1 विद कॉलम 2. तो हमारे पास यहाँ पे कॉलम 1 है, कॉलम 2 है. कॉलम 1 में कंडीशन कह रही है पहली ईडिबल मीजोकार्प. तो बेटा ईडिबल मीजोकार्प जो है, सबसे पहले तो जान लीजिए मीजोकार्प क्या होती है. तो बेटा जो फ्रूट बॉल होती है, तो ये मैं किसके लिए बना रही हूँ, ए के लिए बना रही हूँ, ठीक है. फ्रूट बॉल जो होती है जिसका नाम होता है पेरिकार्प. पेरिकार्प. तो ये ड्रूप वाले फ्रूट्स में, ठीक है, ड्रूप फ्रूट्स में ये पेरिकार्प 3 पार्ट में डिवाइड होती है, 3 लेयर में डिफरेंशिएटेड होती है. आउटर लेयर इज कॉल्ड एपिकार्प, मिडिल लेयर इज कॉल्ड मीजोकार्प एंड द इनरमोस्ट लेयर इज कॉल्ड एंडोकार्प. ठीक है. तो किसी किसी में ये मीजोकार्प जो होती है ईडेबल होती है, फ्लैशी होती है, फ्लैशी पाई जाती है. और फ्लैशी यानी कि जूसी, यानी कि ये कैसी होगी, ईडेबल. तो ये ईडेबल पाई जाती है किसमें, मैंगो में. किसमें पाई जाती है, मैंगो में पाई जाती है. तो ए का हम लोग कर देते हैं सेकंड. ए का क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा, या फिर मैंगो के सामने लिख देते हैं ए. ठीक है. अब हमारे पास है एंडोस्पर्मस सीड, यानी कि वो सीड जिसके अंदर एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है. तो एंडोस्पर्म बेटा न्यूट्रिटिव टिश्यू होता है जो एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है. तो कुछ कुछ सीड ऐसे होते हैं जिसमें एम्ब्रियो एंडोस्पर्म को कंप्लीटली कंज्यूम कर लेता है, यानी कि पूरी तरीके से न्यूट्रिशन ले लेता है उससे. लेकिन कुछ सीड ऐसे होते हैं जिसमें डेवलपिंग एम्ब्रियो जो है वो कंप्लीटली उससे फूड ले नहीं पाता, ठीक है, न्यूट्रिशन कंप्लीटली नहीं ले पाता है. तो ऐसे वाले सीड को जिनमें एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं एंडोस्पर्मस सीड. तो एंडोस्पर्मस सीड का एग्जांपल हमारे पास है यहाँ पे कैस्टर. तो कैस्टर के सामने हम लोग लिख देते हैं बी. ठीक है. देन वी हैव फाइब्रस मीजोकार्प. तो वही यही मीजोकार्प है. तो बेटा किसी किसी में ये मीजोकार्प जो है वो फाइब्रस पाई जाती है. ठीक है, फाइब्रस पाई जाती है. और फाइब्रस का एग्जांपल है हमारे पास कोकोनट. कोकोनट वाला, कोकोनट आपने देखा होगा, उसके बाहर ना फाइबर फाइबर से निकले रहते हैं. सो दिस कोकोनट इज बेसिकली द मीजोकार्प इज फाइब्रस. तो हम सी लिख देते हैं कोकोनट के सामने, सी. ठीक है. नाउ दिस इज सेइंग ओव्यूल्स. ठीक है. तो ओव्यूल बेटा नहीं, सॉरी, नॉन एंडोस्पर्मस सीड. डी में हमारा दे रखा है नॉन एंडोस्पर्मस सीड. तो भाई एंडोस्पर्मस सीड का जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा, यानी कि डेवलपिंग एम्ब्रियो ने एंडोस्पर्म को कंप्लीटली कंज्यूम कर लिया है. ठीक है, उसका पूरा न्यूट्रिशन ले लिया है, तो इसमें एंडोस्पर्म पाया ही नहीं जा रहा. तो बेटा नॉन एंडोस्पर्मस सीड होते हैं बीन. ठीक है, बीन होते हैं. तो हम बीन के सामने क्या लिख देते हैं, डी. नाउ ई में हमारे पास है ओव्यूल. तो बेटा ओव्यूल, फर्टाइल ओव्यूल क्या बनाते हैं, सीड बनाते हैं. ओव्यूल आगे जाकर फर्टिलाइजेशन के बाद सीड बनाते हैं. तो हम लोग इसके सामने लिख देते हैं ई. एंड ओवरी, आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओवरी किसमें डेवलप हो जाती है, फ्रूट में. तो हम इसके सामने लिख देते हैं एफ. नाउ चलिए मैच कर लेते हैं. तो हमारे पास सी का फर्स्ट होना चाहिए. तो नहीं, चलो यहां से शुरू करते हैं. ए का हमारे पास होना चाहिए सेकंड. तो ए का सेकंड दो के पास दे रखा है, तो बाकी जिनके पास नहीं उसको कट कर देते हैं. ठीक है, अब इन्हीं में देखते हैं. फिर बी हमारे पास होना चाहिए फोर्थ, बी का फोर्थ. तो बी का फोर्थ दोनों में है, तो फंस गए हम लोग. अब हमारे पास सी का देख लेते हैं. सी हमारा फाइब्रस मीजोकार्प, तो इसका होना चाहिए सेकंड. सी का सेकंड होना चाहिए. तो सी का सॉरी, फर्स्ट कहाँ से आ रहा है, सॉरी, फाइब्रस मीजोकार्प दे रखा है. तो फाइब्रस मीजोकार्प इज फर्स्ट. कोकोनट, यस, कोकोनट में पाया जाता है, तो सी का फर्स्ट होगा. देन वी हैव, तो यहाँ पे सही है, डी का थर्ड होना चाहिए, नॉन एंडोस्पर्मस सीड. तो इसका थर्ड, यस. देन ई का होना चाहिए हमारे पास सिक्स्थ. तो बिल्कुल सही दे रखा है, सिक्स्थ ही है. देन एफ का होना चाहिए फिफ्थ. तो ये आप बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट दे रखा है. ठीक है, ये डी हमारा क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है. डी इज द राइट आंसर. आई होप आपको समझ में आया होगा. बेस्ट ऑफ लक.